कुरान पाक का दूसरा पारा है, नमे रुकू का आधा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू। एक बार आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मदनिल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला अब स्टेज पर तशरीफ ले आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे माहौल में कैसे तकरीर की जाए। कई मर्तबा मौलाना फिरासत हुसैन साहब क़िबला ने कई मर्तबा ऐलान किया, अब आप लोग आ जाइए आ जाइए। मैं भी एक मर्तबा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी आप लोग जलसगाह में आकर के बैठे और जलसे की रौनक को दोबाला फरमाएं। अभी अभी हमारे अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला की जानदार शानदार तकरीर हम और आपने समात फरमाई। उनसे पहले आशिक रसूल मोहतरमुल मकाम जनाब शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला का कलाम, गालिबन 2 कलाम पढ़े उन्होंने, दिल बाग बाग हो गया। कुछ देर के लिए मैं हाजिर हूँ, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोल के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी 2 शेर पढ़ दूं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। शेर समात फरमाए कि तड़पता है दिल, तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है। तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल। यह शार इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा गदापुर की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो और जबान हमारी ये कहती हो कि तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। तड़पता है दिल, तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना। मुझे याद सरकार तड़पा रही है। तकबीर। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है वो नारे का जवाब दे। बैठे हुए तो दे ही रहे हैं, पीछे खड़े हुए लोग नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी जाकिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा। नौजवानों, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप जलसे में आकर के बैठें।
बराए मेहरबानी, बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। जलसे में बड़ी मेहनत लगती है, रुपया लगता है, पैसा लगता है, जिद्दोजहद करना पड़ती है। इशारे इशारे में जलसा अपने ही हाथों आदमी फ्लॉप कर लेता है। समझिए मेरी बात को, आप इत्मीनान से यहाँ पर आकर के बैठे और जलसे को आप हजरात इस तरीके से फिलअप करने की कोशिश ना करें, बल्कि जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश करें। नारा लगाया जाता है जलसे में आओ, जलसे को कामयाब बनाओ। नारा लगाओ, जलसे को कामयाब बनाओ, जलसे में आओ, जलसे को कामयाब बनाओ। मैं कहता हूँ जलसे में आओ और अपने आप को कामयाब बनाओ। हम जलसे में आते हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, तो ये आपका कामयाब बनाने का अंदाज नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ आकर के बैठे। बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल अगर अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। सरकार मगर आपका दामन न छुटेगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया कुरान फिस्सिल्मी का सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब क्या मतलब? क्या कुछ लोग इस्लाम में अधूरे भी दाखिल। ये हमारे डॉक्टर रिजवान साहब की तरफ से तमाम हाफिजों और इनके लिए जो है ये तोहफा है, इन्होंने जो है माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत डॉक्टर साहब के इस तोहफे को कबूल फरमाए। हाँ अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, गौर करिएगा, रब ने फरमाया ए ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो क्या मतलब? क्या कुछ लोग इस्लाम में अधूरे भी दाखिल है? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला। अब हमें गौर करना ये है अजीजा ने गिरामी, एक शायर ने कहा कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमाला बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमाला बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जश्न दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान पाक निअमत उज़्मा है। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हकीकत तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर शर्त ये है इसकी तिलावत करने वाला होना चाहिए, इसमें गोता लगाने वाला होना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही है कुरान पाक की, आइए जहन हाजिर करें। हकीकत तो ये है, एक जुमला मैंने आपको दिया, जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। थोड़े से और आगे चलिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, एक वक्त वो आता है कि हम सारे लोग परेशान नजर आते हैं। वो वक्त कौन सा होता है? जहन हाजिर करिएगा, जब हम और आपके घरों में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुआ, अभी 4-6 घंटे का ही हुआ था या 4-6 दिन का ही हुआ था, अचानक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हम और आपने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, लेकिन बच्चे का रोना बंद ना हुआ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
अगर कोई 6 साल का बच्चा रोने लगे, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा जान मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए कि बच्चा बोलने की सलाहियत रखता है, बोलने की ताबो ताकत रखता है। लेकिन गदापुर के सुन्नी भाइयों, वही उसी बस्ती में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो कि 6 घंटे का हुआ था कि रोना शुरू कर दिया। अब रोना बंद नहीं हुआ। हमने कहा ये कुरान पाक क्या तेरे अंदर उस बच्चे को छुपाने के लिए, उस बच्चे को खामोश करने के लिए तेरे अंदर का इसका भी नुस्खा मौजूद है? जी बेशक बेशक जरूर है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि माइक की आवाज कम है या ज्यादा। मुझे जो पैगाम आप तक पहुंचाना है वो पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। हमने तो इससे भी कम कम आवाज में तकरीर की है, बगैर माइक के भी तकरीर की है, बगैर माइक के भी। अरे भाई आप लोगों तक तो आवाज पहुंच रही है ना जी, तो फिर आप लोग खामोश क्यों बैठे? मेरा ये मिजाज नहीं मैं बार बार सुभान अल्लाह कहलवाऊं। आप लोग अपनी खुशी से कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने कहा है कुरान पाक उस बच्चे को खामोश करने का इलाज तेरे अंदर मौजूद है जिसकी हम भाषा को ना जानते हो। हम वही तो कह रहे थे। अब हल्का हल्का वो सिलसिला हम आपसे कह रहे थे, जो गुलपोशी करने वाले हाथ डालने मौलाना वाले। शकील अहमद साहब क़िबला बड़े तजर्बेकार आदमी है, आवाज भी बहुत शानदार है, अंदाज भी लाजवाब है, तकरीर भी लाजवाब है। मेरी आज रूबरू पहली मुलाकात है, लेकिन कभी कभी मैं इनको सुनता हूँ यूट्यूब पर, दिल बाग बाग हो जाता है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा ये सिलसिला बाद में ही रखिएगा। अब इन्हीं का कहना है कि यह हार वाला सिलसिला बाद में रखिएगा, पहले तकरीर सुने आप लोग। मैं तकरीबन यहाँ से 70-75 किलोमीटर से आया आप लोगों की मोहब्बत में, और आप लोग इसी हार में लगे रहेंगे। ये मैं वो नुस्खा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वक्त पे मौलाना शकील ना मिले कोई बात नहीं, मौलाना मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला ना मिले कोई बात नहीं, हमारे मौलाना ताहिर ना मिले कोई बात नहीं, कारी फिरासत ना मिले परेशान ना होना। बच्चा अगर रोने लगे, अजीजा ने गिरामी कोशिश करिएगा। हमने कुरान पाक की बारगाह में सवाल किया है, कुरान पाक क्या तेरे अंदर उस बच्चे को खामोश करने का भी इलाज है? फरमाया है लोगों मेरे अंदर उस बच्चे को खामोश करने का भी इलाज है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फरमाया मेरे अंदर 30वां पारा है, 30वें पारे में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। सूरह वल अस्र कहती है अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम बोली ना समझते हो, जिसका रोना समझ में ना आए, सूरह वल अस्र कहती है लोगों मैं बिस्मिल्लाह के 7 मर्तबा मुझे पढ़ करके उस बच्चे के दाहिने कान में दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और बच्चे को सुकून से सुलाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, फैजाने कुरान, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे मास्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने। इसलिए कि हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें मास्टर की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। लेकिन इससे पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि तुम्हें हलाल और हराम की पहचान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जायज नाजायज का पता चल जाए। जी,
इतना पढ़ाइए ताकि बच्चे को जायज नाजायज का पता चल जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। और फिर इसके बाद अगर बच्चा हमारा कारी हो जाए तो सुभान अल्लाह, अगर मौलवी हो जाए अजीज़ाने गिरामी तो ज़हे किस्मत, और अगर मुफ्ती हो जाए तो फिर उसकी किस्मत का अंदाजा कौन लगा सकता है। लेकिन प्यारे, इसके बाद आप इंजीनियर बनाने की तमन्ना रखते हैं, खूब पढ़ाइए। अगर डॉक्टर बनाने की तमन्ना रखते हैं, खूब पढ़ाइए, इसलिए कि बच्चे के पास कुरान पाक का इल्म होगा, हदीस का इल्म होगा, तो बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा। तो किडनी चोर डॉक्टर नहीं बनेगा, बल्कि ईमानदारी से ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बनेगा। भैया हार मत लेकर के आओ बेटा, बाबू समझा दिएगा, बाद में क्यों बेटा सब लोगों को मौका दिया जाएगा। पीछे से कोई साहब भी हार भेज रहे हैं, बराए मेहरबानी थोड़ी देर आप इत्मीनान तो रखिए। आप लोग जलसे की कदर नहीं कर रहे, बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। ये उलमा कौन है जो बार बार आपसे चीख चीख करके कह रहे हैं कि रुक जाइए आधे घंटे के लिए। हम बगैर हाथ डलवाए नहीं जाएंगे, बगैर दस्तार बांधे नहीं जाएंगे। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार बांधने के लिए पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत नबी राय आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहिब क़िबला तशरीफ लाए हैं। जी बेशक, हाँ, और लाने वाले हैं, मगर आप मान ही नहीं रहे। या तो फिर आप लोग हाथ डाल के निपटिए या हमें बात करने दीजिए। अब बराए मेहरबानी जब तक तकरीर हो कोई हार मत लेकर के आइएगा। तो मैं उम्मीद रखूं कि आप लोग जब तक नहीं आएंगे जब तक तकरीर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हक अदा कर दिया आपने, और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़े से हम रंग में आ जाए ना तो जरा अच्छा लगेगा। जी, ये उलमा जानते हैं अभी रंग नहीं चढ़ा है, जब तक आप लोग तवज्जो नहीं करेंगे जब तक रंग नहीं चढ़ेगा। कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हमारे पास हमारे बच्चों के पास इतना इल्म नहीं होगा कि जायज नाजायज का पता चल जाए तो प्यारे नुकसान क्या होगा। आप जानते हो 80% घर वो है जिनमें घरों में लड़ाइयां चल रही है, कभी मियां बीवियों में झगड़ा है, कभी भाइयों भाइयों में झगड़ा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता। ये जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा है। इसका दूसरा नाम एक रात का मदरसा। ये वो मदरसा है कि मुदर्रिस कभी कभी मदरसे में जिस पैगाम को अपने शागिर्दों को एक साल में देने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसी पैगाम को अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मुकर्रिर
उसी पैगाम को सामिईन को 1 घंटे में देने की कोशिश करता है। बेशक बेशक हक है। इसकी कदर किया करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो कि उसने हमें ये जलसा सुनाने और सुनने का मौका फराहम फरमाया। बेशक। और कभी कभी इस बात का भी शुक्रिया अदा किया करो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना शुक्रिया अदा करने का मौका इनायत फरमा दिया। बेशक बेशक। अजीज़ाने गिरामी, आइए मैं आपका ज़हन और करीब करूं। आज हमारा मुआशरा क्यों बिगड़ता चला जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ दीन की कमजोरी है। मुसलमानों, तुमने तरीका मुस्तफा को छोड़ दिया और हमारी बहन बेटियों ने तरीका आयशा सिद्दीका को छोड़ दिया, तरीका फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया। नौजवानों, तुमने तरीका मुस्तफा को छोड़ दिया। इसीलिए हर एक जगह जहां हम देखते हैं जाकर के, अजीज़ाने गिरामी, तुम खसारे में नजर आते हो। वरना कुरान पाक का ऐलान है, कुरान पाक का ऐलान है, परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, दुख तकलीफ तुम्हारे लिए नहीं, दिक्कत और परेशानी तुम्हारे लिए नहीं। अब आइए मैं इसको कुरान पाक से साबित करूं। अपने स्टेज पर से अपने स्टाफ वालों का किसी का नाम ना लूंगा, बल्कि कुरान पाक से साबित करूंगा कि परेशानी तुम्हारे लिए नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक के 4 पारे में 5वें रुकू में फरमा रहा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मत करना, रंजीदा ना हो, ना गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। शर्त ये है कि शरीयत के सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा, मगर शरीयत के सांचे में कहाँ ढाल रहे हैं? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उन बातों को करना छोड़ दिया जिनको करने के बाद में फलाहो बहबूद की मंजिल हम और आपके कदम चूमा करती थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शादियों का नंबर आता है, तुमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया। अजीज़ाने गिरामी, किन बातों को करना शुरू कर दिया जिनसे अल्लाह तबारक व तआला नहीं बल्कि शैतान खुश हुआ करता है। अजीज़ाने गिरामी, तुमने शादियों की बुनियाद उन कामों से डालना शुरू कर दी जिनकी जड़ें दीनी एतबार से नहीं बल्कि दुनियावी एतबार से होती है। कलेजा मुंह को आता है। बेटा जब जवान हुआ, बाप ने खुश होना शुरू कर दिया इसलिए कि ये बेटा अब कमाई का अड्डा बन गया। कमाई का अड्डा। 6 बीघे जमीन अगर बेटे के नाम में आ रही है तो अब सीधी अल्टो कार नहीं बल्कि अब तो बड़ी कार चाहिए, बोलेरो जैसी, स्कॉर्पियो जैसी कार चाहिए। 8 बीघा जमीन नाम आ रही है तो बोलियां लगने लगी। बेटी पैदा होती है तो बाप का चेहरा उदास होता है। क्या मतलब कि उस बाप को अपनी बेटी से जो दुनिया में तशरीफ लाई प्यार नहीं, प्यार है, लेकिन चेहरा उदास इसलिए हुआ कि जब ये जवान होगी तो अब इसके लिए 15 लाख रुपया शादी के लिए कहां से आए। सिर्फ नारों तक रह गए, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहां से? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहां से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 बरस पहले फरमाया, निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि तुम्हारे दरमियान से जहेज की डिमांड, मंगनी की डिमांड बंद हो। जी हक है, हकीकत है। सोचो जरा, थोड़ी कड़वी लगेगी, बर्दाश्त करिएगा। ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है।
अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मौलाना शकील साहब क़िबला समझाए, शादी करो सुन्नत के मुताबिक, कोई मानने तैयार नहीं। तुम सोचते हो मरने के टाइम जो होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा प्यारे, तुम्हें इसका इल्म नहीं, इसकी खबर नहीं, इसका पता नहीं, अभी भी वक्त है। अगर कोई खता हो गई है तौबा कर लो, मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अगर तुमसे हमसे कोई खता हो गई, हम रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, तौबा करे, और जब तौबा कर ली, पैगंबर आज़म फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, जिसने अपने गुनाहों से तौबा की, ऐसा हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। बेशक बेशक हकीकत है। मैं ये नहीं कहता खता नहीं होती, हो जाती, लेकिन इंसान खता का पुतला है, माफी तो मांग ले। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, माफी मांगोगे वो माफ फरमा देगा। एक अल्लाह के वली एक बाजार में बैठे हैं, जहन हाजिर करिएगा, कहां बैठे? बाजार में। सौदा लेने नहीं गए थे, नमक मिर्चे खरीदने नहीं गए थे, आलू भाजी खरीदने नहीं गए थे, बैठे हजरत बहलुल दाना एक बाजार में। अपने आए बेगाने आए, सैकड़ों की भीड़ नहीं, हजारों की भीड़ है। अल्लाह के वली बैठे हैं, आंखें बंद है, झूम रहे हैं, हाथों से रेत इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठी करने के बाद मिला रहे हैं। लोगों ने देखा ये अल्लाह के वली क्या कर रहे हैं, लोग करीब आए, आने के बाद पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, इनका नाम क्या है जिनकी मैं बात बताने जा रहा हूं? ये है हजरत बहलुल दाना। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा जानते हैं, ईमान ताजा हो जाएगा। ये कौन है? हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। लोगों ने पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया जुमला नोट करे। बहलुल दाना फरमाते हैं अल्लाह ताला तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। अल्लाहु अकबर जी। अभी थोड़ी देर से समझ में देर से आएगी आप, जब मैं इसके आगे की बात बताऊंगा तब समझेंगे। लोगों ने पूछा हुजूर बात समझ में आई कि नहीं आई? लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पर पूछा किस लिए? आपने फरमाया ऐसे ऐसे बात है, अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। अब ये जुमला यहाँ जहन में रखिएगा। एक हफ्ते के बाद हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कब्रिस्तान में बैठे हैं, अपने हाथों से मिट्टी खुरच रहे हैं। खुरचने के बाद में उसको मिला रहे हैं, हाथों से मिट्टी खुरचते हैं, हाथों से मिलाते हैं। वही लोग जिन्होंने बाजार में देखा था रेत को मिलाते हुए, वही फिर करीब आए, आकर के पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी सुलह की बात थी, यहां भी सुलह की बात। फर्क क्या है वो सुनिएगा, क्या फर्क है? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। लोगों ने पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। बेशक अच्छा बोलते जी, बोलिए माशाअल्लाह।
जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अब लोगों ने पूछा हुजूर हम समझे नहीं। आपने फरमाया मैं समझाए देता हूँ। वहां का जुमला क्या था? आपने फरमाया था अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। जैसे कि उलमा आपसे बताते हैं अभी तौबा का वक्त है, तौबा कर लो। अगर गुनाह हो गया है तौबा कर लो, माफी मांग लो रब की बारगाह में। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो कादिर मुतलक है, माफ फरमा देगा। एक हफ्ते के बाद जो अल्लाह के वली ने जवाब दिया था यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। प्यारे जुमला आपने समझा। जब इंसान मौत की मंजिल से गुजर गया, जब उसको कब्र में रखा गया और जब कब्र में जाने के बाद उसने कब्र की सख्ती को देखा, कब्र की अंधेरी को देखा, कब्र की तारीकी को देखा, मोटे मोटे फन वाले सांपों को देखा, लंबे लंबे बिच्छुओं को देखा। अजीजा ने गिरामी उस वक्त ये डरता है, अब रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है मालिक मौला तू मुझे फिर से जिंदा फरमा दे, मैं दुनिया में चला जाऊं। अब जाने के बाद में तेरे अलावा किसी की बंदगी ना करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी किसी पड़ोसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ए मालिक मौला मुझे माफ फरमा दे। जवाब मिलेगा ए मेरे बंदे तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अजीजा ने गिरामी गनीमत जानो हमें अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने का मौका मिल जाए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। वरना कितने लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए गुनाहों पर गुनाह करके और तौबा ना कर सके और चले गए। गदापुर के मेरे सुन्नी भाइयों, आप लोग अभी बैठे रहिए, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नहीं अब आने दीजिए।